Hello friends, my name is Vinod Ram Kaushal and you are watching Physics Learning Platform। बच्चों ये क्लास 12 के लिए लेक्चर हो रहा है। वो क्लास 12 में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू कर रखा है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। वैसे फिर भी आज मेरे को लगता है मोर देन 40 मिनट्स का तो हो ही जाएगा ये भी। आज इसको खत्म करेंगे तो जल्दी से काम की बात करते हैं। हमने क्या कहा था, अगर ये कोई मेटल सरफेस है, यहाँ से कोई आप रेडिएशंस ला रहे हैं, मतलब कोई सोर्स है, मतलब लाइट है, मतलब एनर्जी है, मतलब फोटॉन्स हैं। ये जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी मेटल के सरफेस पर तो क्या होगा, ये फोटॉन्स जब स्ट्राइक करेंगे इस पे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस मेटल में मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी मिलेगी तो वो फोटॉन्स के टकराने से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएंगे, वो इजेक्ट आउट होंगे, वो एमिट होंगे। तो इस तरीके से जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब ये चलेंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी, उनकी वजह से एक करंट पैदा होगा, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फोटो करंट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने जान लिया था। आज हम जो है ग्राफ पढ़ेंगे 2-3 और 2 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ जो कल भी हमने देख लिया था, पर एक बार यहां पर दोबारा देखना जरूरी है। क्या है भाई, वेरिएशन मतलब चेंज, वेरिएशन इन फोटो करंट, with intensity of रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो कल भी हमने ग्राफ बनाया था, आज फिर बना देते हैं छोटा सा। इस तरफ मैं ले लूं फोटो करंट आई, इस तरफ ले लें हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो बच्चों जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या हुआ था, कल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए थे। भाई फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो फोटो करंट भी तो ज्यादा हो जाएगा। तो बस यही हमने बताया था, इस तरीके से ग्राफ है। देखो अगर आप इसको देखें, इस पॉइंट को डील करें तो यहां पर इतनी आपकी इंटेंसिटी थी तो इतना आपका करंट था। ठीक है, यहां पर देखें तो इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी तो करंट भी आपका बढ़ गया। इसी तरीके से चलता जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर और ज्यादा इंटेंसिटी हो गई तो करंट भी और ज्यादा हो गया। तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जितना ज्यादा इंटेंसिटी दोगे उतना ज्यादा फोटो करंट बन जाएगा। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद collector plate potential, variation of photocurrent with collector plate potential for different intensity for different intensity of incident radiation, जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करा रहे हैं वो अलग अलग इंटेंसिटी की ले रहे हैं। ठीक है भाई। तो देखो इसमें कैसे होता है, अगर मैं ऐसे ग्राफ लूं, ये इसको थोड़ा उधर बना ले तो हम स्पेस को मैनेज कर पाएंगे। बोर्ड पे छोटा बोर्ड है तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं यहाँ पर और ये ले लेता हूं यहाँ पर ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इस तरफ मैं लेता हूं रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। खांसी ने बहुत परेशान कर रखा है बच्चों, दवाई से आराम ही नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों दवाई ले रहा हूँ, अभी भी मेरे मुंह में कुछ दवाई है। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल इधर हो गया। इधर क्या है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट जो प्लेट थी आपकी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। इस तरफ आप ले रहे हैं फोटो करंट। अगर बच्चों आपने क्या किया, डिफरेंट इंटेंसिटी ली है,
क्या ग्राफ कर रहे हैं, वेरिएशन, मतलब देख रहे हैं क्या क्या चेंज होगा फोटो करंट में कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ। देखो ये फोटो करंट हो गया, इधर कलेक्टर प्लेट लिया है एक्स में, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल अलग अलग इंटेंसिटी की, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट लेंगे। एक मिनट, हाँ। तो क्या है, जैसे मान लो हमने यहां पर हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया माइनस वी नोट। ठीक है बच्चों, आपको पता है वी नोट का फॉर्मूला हमने कल निकाला था, क्या होता है वी नोट बच्चों? देखो वी नोट एक्चुअल में हमें तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती है, क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो आपने एनर्जी दी है उसमें से वर्क फंक्शन घट जाता है, बचा हुआ ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में जाता है। तो भाई आपने एक चीज भी देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, आपको पता है वर्क होता है Q इंटू वी, वर्क होता है Q इंटू वी। तो यहां पर अगर वर्क को आप एनर्जी लिख दें, एनर्जी क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी आर इक्विवेलेंट। तो वर्क को मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख रहा हूं बच्चों, इज इक्वल टू Q, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, और पोटेंशियल को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दूं वी नोट। तो वी नोट क्या आ गया था हमारा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बटे में ई। इसका मतलब अगर मैं इस सारे को ई से डिवाइड कर दूं, पूरे को तो कर सकते हैं, केवल इधर इधर करूं तो गलत हो जाएगा, इधर भी करना पड़ेगा, ये वैलिड है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय ई को मैं वी नोट लिख सकता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू ई माइनस 5 बाई ई। तो देखो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसके फॉर्मूला लिखूं दोबारा से, ई की वैल्यू, ई क्या होता है एच एफ या एच सी बाई लेमडा माइनस 5 बटे में ई। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है, देखो कल भी हमने देखा था, एक बार जल्दी से देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है भाई, एच तो कांस्टेंट है, प्लेक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, 5 पोटेंशियल सॉरी वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का फिक्स होता है। आपने एक प्लेट इधर ली थी एमीटर, जिसको कि आपने शायद सी बोला था एमीटर, यहां कलेक्टर थी जिसको ए बोला था, कलेक्टर प्लेट ए। तो भाई आपने वो प्लेट फिक्स ले रखी, तब आप ये सब बातें कर रहे हो, तो ये भी फिक्स हो गया, बचा क्या, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है तो वी नोट नहीं बदलेगा। आप फ्रीक्वेंसी तो बदल ही नहीं रहे, आप फ्रीक्वेंसी क्या बदल रहे हो, आप तो क्या बदल रहे हो, इंटेंसिटी बदल रहे हो। इंटेंसिटी बढ़ाने से तो करंट बढ़ता है, ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल तो बढ़ेगा नहीं, पोटेंशियल तो तभी चेंज होगा जब फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, है ना। तो ये ग्राफ आपने कल देखा था, कुछ इस तरीके से आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है। अब ये तो हो गया एक इंटेंसिटी के लिए, मान लो मैं I1 का हूं, ठीक है, दूसरी I2 लूं तो क्या होगा, ये ऐसे होकर के इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ा दो भाई, ये लो करंट बढ़ गया, I2 से ले I3 लोगे तो पोटेंशियल वही रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये नहीं बदलेगा। ये लो भाई, ये I3 हो गया, यहां से क्या कहो, I3 तो सबसे ज्यादा है, फिर I2 है, फिर I1 है। तो जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, देखो पहले I1 यहां था तो इसके कोरोस्पोंडिंग करंट कुछ था, फिर I2 लिया तो करंट थोड़ा बढ़ा हुआ, I3 कुछ लिया तो करंट बढ़ा, ये तो यहां से पता चल रहा था। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वही है बच्चों, देखो जितना था उतना ही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि लाइट सोर्स पर, और मटेरियल पर, जो प्लेट है, जो वर्क फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख सकते हो, क्या, यहां लिख रहा हूं बच्चों, यहां लिख रहा हूं, फिर साफ करेंगे इसको, क्या पॉइंट लिखेंगे, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी के लिए, देखो ये एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहे हैं हम, आप चेंज तो क्या कर रहे हो, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल for a given frequency, stopping potential is independent on intensity of incident radiation,
जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करा रहे हैं उसके ऊपर उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता इंसिडेंट रेडिएशन। देखो फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, आप एक फ्रीक्वेंसी को लेकर बात कर रहे हो, हालांकि इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी तो एक ही है। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देख लो चाहे यहां से भी, यहां पे कोई इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बात ये तो इंडिपेंडेंट है, और डिपेंड की बात करो तो क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है, बट डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है, लाइट सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लाइट सोर्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वेवलेंथ है, लाइट सोर्स एंड वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है, बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं, बोर्ड सिलेबस की बातें हैं तो बाहर की चीजें नहीं। इसमें आप ये भी कह सकते हो क्या, इन अदर वर्ड्स, इस बात को घुमा फिरा के ये भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो क्या, कि भाई ये वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय ई, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए हैं उनके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि वो वी नॉट ही कह सकते हो, वी नॉट की वैल्यू ही तो काइनेटिक मैक्स बाय ई है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। ठीक है, वही बात है, दोबारा घुमा फिरा के वही बोल दिया हमने कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरा ग्राफ है बच्चों, अब की बार हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेके करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एनर्जी। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू HF, मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो भाई क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज करने से तो करंट बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, variation of photocurrent with collector plate potential for different frequency वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट, आपकी बार क्या अलग ले लेंगे, पिछली बार इंटेंसिटी अलग थी, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का अगर हम फ्रीक्वेंसी अलग लें तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, इधर आपने आई लिया, कलेक्टर फोटो करंट लिया, इधर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है ना, इधर आपने पोटेंशियल ले लिया, पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। इस तरफ क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल
तो भाई यहां पर कहीं मान लो आपका V नोट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी अलग ली है, मतलब एनर्जी अलग है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू एच एफ। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी अगर ज्यादा होगी, देखो आपके पास एक प्लेट यहाँ थी, एक यहाँ थी, इसको आपने सी बोला था, इसको ए बोला था, ये पॉजिटिव वाला लिया था, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इसको आपने नेगेटिव किया था। चलो ठीक है, देखो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इस तरफ, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो ज्यादा हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी होगी। ज्यादा एनर्जी होगी तो इससे ज्यादा लड़ पाएगा, तो आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी बात पोटेंशियल अलग हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपने देखा भी अभी फार्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या आया था बच्चों? ये इज इक्वल टू E माइनस 5 बाई ई, ऐसे था ना। काइनेटिक मैक्स बाई ई इज इक्वल टू E माइनस 5 बाई ई। तो भाई V नोट आपका आया था E माइनस 5 बाई ई। अब देखो पोटेंशियल जो है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, ये बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? अगर मान लो आप, ग्राफ तो यही आएगा भाई, फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ तो ऐसा ही होगा। कैसा? ये देखो, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, आपका करंट बढ़ता जाएगा। ये देखो बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते ही रहोगे, करंट बढ़ता ही रहेगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। ये सैचुरेशन करंट हो गया, ये सैचुरेशन करंट है, मैक्सिमम करंट कह लो, सैचुरेशन करंट। इसके बाद क्या होगा भाई? सैचुरेशन करंट। अगर आप नेगेटिव में पोटेंशियल लगाते हो तो करंट कम और करंट बिल्कुल जीरो हो गया, इसीलिए इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा। लेकिन आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलग लिया है। तो अलग फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, यहां से फ्रीक्वेंसी अलग लोगे तो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट उतना ही रहेगा। तो यहां से ये लाइन तो ऐसे ही आएगी, लेकिन आपका ये अलग हो जाएगा। देखो बच्चों समझो, करंट में ये लाइन तो वैसे ही है, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो जाएगा। जैसे V नोट 01 हो, ये V नोट 2 हो, ये V नोट 3 हो। ये चेंज क्यों हुआ बच्चों? पोटेंशियल क्यों चेंज किया आपकी बात? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो जो पोटेंशियल है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब की बार एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा हो गई तो आपको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ज्यादा कौन सा? नेगेटिव में ज्यादा, नेगेटिव पोटेंशियल ना, वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। आपको नेगेटिव, याद है ना, यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे थे, तो नेगेटिव में ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी ले रखी है तो वहां पे मान लो ये लगाना पड़ा। देखो पोटेंशियल इस तरफ आपका बढ़ रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हो उस प्लेट पे, यहाँ पे बढ़ाया तो कुछ और हो गया, यहाँ पे बढ़ाया कुछ और हो गया। लेकिन बच्चों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करंट अलग नहीं होगा। करंट अलग होने के लिए इंटेंसिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए। इंटेंसिटी चेंज होने से ही फोटो करंट चेंज होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट चेंज होते हैं। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है एक और ग्राफ है जो फ्रीक्वेंसी और आपने शायद बनाया था पिछली बार, उसको देख लेते हैं। ये दूसरा था आज, और तीसरा क्या है भाई? यहां पे लिखना चाहते पॉइंट लिख लो बच्चों। क्या लिखोगे? ग्रेटर द विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो आपको पोटेंशियल भी इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। लिखते हैं इस बात को। चलो, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, with increase in frequency, the maximum kinetic energy of photoelectrons increases। ये तो सबको पता है ना भाई, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, मतलब एनर्जी बढ़ाते हो रेडिएशन की, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए वो ज्यादा एनर्जी लेके आते थे। ये तो बताया था हमने शुरू में, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मतलब एनर्जी बढ़ाओगे इंसिडेंट रेडिएशन की, उतनी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा वो फटाक से बाहर आएगा। वही तो लिखा है, विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड हेंस। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ही ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा नेगेटिव में, ताकि उसको रोक पाओ। एंड हेंस
क्या है, दोबारा देखो, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम करंट एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड हेंस वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल value of stopping potential also increases। ठीक हो गया, ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी उसको रोकने के लिए, तो ये आपको समझ में आ गया। देखो इसलिए पोटेंशियल बढ़ रहा है नेगेटिव में, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कह सकते हो आपका V3 जो हो ज्यादा है V2 से और V2 ज्यादा है V1 से, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। करंट बढ़ने के लिए इंटेंसिटी का इंक्रीज होना जरूरी है। अब क्या है भाई, अब बारी आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो उसके पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, यही देख लें जरा। देखो भाई, तीसरा ग्राफ है, यानी कि आज के दिन का चौथा लगा लो, तीसरा लगा लो, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे हम, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से बढ़ता है। मतलब यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिया नहीं है ना एक्स में ना वाई में, अब की बार एक्स वाई में किसी एक पे मैं फ्रीक्वेंसी लूंगा और एक पे मैं पोटेंशियल लूंगा। तो देखो क्या होगा, यहां ग्राफ बनाए, ये लो, इस तरफ मैंने क्या लिया, अगर देखो इसका फॉर्मूला देखो, पहले तो क्या था V नोट का, ये V नोट का फॉर्मूला आ गया था हमारा, ठीक है। तो V नोट इज इक्वल टू, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखूं तो बच्चों ये क्या हो जाता है, E को मैं HF लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू HF माइनस फाई बटे में E, ठीक है। तो अगर इस E को मैं दोनों के साथ अलग अलग लिखूं तो यहां पर E आ जाएगा, यहां पर E आ जाएगा। तो देखो V नोट और F में, इसको अगर मैं V नोट को Y एक्सिस पे ले लूं, यहाँ पे पोटेंशियल को मैं Y एक्सिस में ले लूं और फ्रीक्वेंसी को इस तरफ ले लूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इस तरफ ले लूं, तो क्या लग रहा है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस में माइनस सी लगा लो, तो ये तो y इंटरसेप्ट हो गया जो नेगेटिव है। x में मैंने फ्रीक्वेंसी लिया है, तो ये स्लोप हो गया h बाई ई, और ये y, तो देखो ये y में v नोट हो गया, इधर x हो गया, तो यहाँ पर एक ये लाइन आती है, ऐसे लाइन, ठीक है, और इस तरफ ये ऐसे आकर के ये स्लोप आ जाता है नेगेटिव में। ये स्लोप कितना हो जाएगा भाई, 5 बाई ई, ये आ जाता है 5 बाई ई, और यहाँ पर 5 बाई ई तो y इंटरसेप्ट है बच्चों, y इंटरसेप्ट, और ये स्लोप क्या होगा जो m के साथ है, यानी कि h बाई ई इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि ये स्लोप हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, अगर ये तो एक लाइन हो गई, ये एक मेटल के लिए, मान लो मेटल 1 है, ये अलग मेटल आपने ले लिया, अलग अलग मेटल, ये मेटल ए हो गई, यहाँ पे मान लो आप मेटल दूसरी लें तो ये ऐसे आ जाएगा, उसका ये y इंटरसेप्ट इसका ये आ जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका अलग स्लोप आ जाएगा h बाई ई करके। ये मेटल बी आपने ले लिया, तो बच्चों आपको दिख रहा है जैसे जैसे आप देखो इसमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इतनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो वो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है ना, ये ग्राफ है। अगर आप फ्रीक्वेंसी घटाते घटाते एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे आ गए, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमने बताई थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई थी ना बच्चों, एफ नोट, वो क्या हो जाएगी, E इक्वल टू एच एफ, तो एच एफ नोट आ गई थी, एच एफ, है ना। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई थी आपकी। देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पर पोटेंशियल 0 हो जाता है, कट ऑफ पोटेंशियल, ये वो फ्रीक्वेंसी है, एफ नोट कह दो इसको, एफ नोट ये मेटल 1 के लिए, मतलब ए के लिए, ये एफ नोट आ गई मेटल बी के लिए। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह लो या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ ग्राफ थे भी अब जल्दी से जो है इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 24 मिनट हो गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी किताब से हम एक दो क्वेश्चन करना चाहते हैं ताकि इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 1, मोनोक्रोमेटिक
light of frequency, monochromatic light of frequency 6.0 into 10 to power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2.0 into 10 to power minus 3 watt. पहला पार्ट जो उसको निकालना है वो है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन. What is the energy of a photon in the light beam? ये दो पार्ट है इसमें भाई. एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज मतलब एवरेज बताना है, आर एमिटेड बाय द सोर्स. ये क्वेश्चन है भाई. देखो क्या कह रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक कलर की लाइट है, मतलब उसकी वेवलेंथ एक है, फ्रीक्वेंसी एक है, ठीक है. ओ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दे दी उसकी, इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर. एक लेजर लाइट से इतनी आ रही है. तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन लिखो पहले. तो गिवन में क्या क्या है भाई, सबसे पहला फ्रीक्वेंसी आपको दिया है f इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमिटर. द पावर एमिटेड, दिस पावर भी दे रखा है आपको, पावर है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वाट. पहला पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ द लाइट बीम. एनर्जी निकालना है, क्वेश्चन मार्क. इसका फॉर्मूला पता है आपको, E इज इक्वल टू एच एफ होता है. तो H आपको पता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है. F क्या है देर का आपको, ये है भाई 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज. बस इसकी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा. हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकंड होता है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, हर्ट्ज से सेकंड मतलब, तो जूल में आंसर आ जाएगा. देखो एनर्जी जूल में आ जाएगी. इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 18, 6 36 और 1 37, 3 6 36 और 3 39. 2 के बाद डेसिमल था, ये आ गया इनटू माइनस 34 और प्लस 14, ये क्या 20 आ गया, 10 की पावर माइनस 20. ठीक है बच्चों, इसको और एडजस्ट कर लो जैसे करना हो. इतना करके क्या लिख सकते हो इसमें, जूल आ गया. ये एनर्जी आ गई आपकी. एनर्जी आने के बाद पूछा क्या दूसरे में, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं सोर्स के द्वारा, कितने इलेक्ट्रॉन्स. तो बच्चों पावर इज इक्वल टू एन ई. एक ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, देखो लिख सकते हैं. ये क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. इफ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं बेटा पूरा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. अगर कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो तो पावर इक्वल टू एन ही लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, देखो पावर होता क्या है, वर्क बटे टाइम, या पावर को एनर्जी बटा टाइम भी लिख सकते हो. वर्क और एनर्जी तो एक ही चीज होती है. तो बच्चों देखो पावर इज इक्वल टू, ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने लिखा क्या है, ई बटा टी ही तो लिखा है. वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी होगा, 1 2 3 4 वो यहां आ जाएगा, तो ई बटा टी तो पावर ही होगा. तो मतलब ये फॉर्मूला सही लिखा है. यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकालना है. देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो एन
एन क्या हो जाएगा, पी बाई ई हो जाएगा। पी आपको दिया हुआ है, पावर दिया हुआ ये रहा 2.0 इंटू 10⁻³ SI में वाट, ठीक है। एनर्जी आपके पास आ गई थी 39.78 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। पावर वाट में है, एनर्जी जूल में है, तो नंबर ये आ जाएगा, ये है क्या, नंबर पर सेकंड है। देखो वाट क्या होती है बच्चों, वाट होता है जूल पर सेकंड। तो एक तरह से ये वाट नहीं, इसको जूल पर सेकंड लिख सकते हो, जूल पर सेकंड, जूल से जूल कट गया, पर सेकंड, यानी कि संख्या आ जाएगी, डिजिट आ जाएगा नंबर पर सेकंड। उसको आप सोल्व कर सकते हो, डिवाइड करके सोल्व करना, 10⁻⁻20 ऊपर आके +20 हो जाएगा, +20 में से आपके +17 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप इससे डिवाइड करते हो 2 को 39 से इसमें, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा और उसकी वैल्यू आप डाल दोगे, ये पर सेकंड आ जाएगा। पर सेकंड मतलब हार्ट्स, देखो पर सेकंड रहेगा ना, इसको हार्ट्स लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोर्ड में दिख रहा है क्या सब? ये तो दिखा ही नहीं भाई। चलो यहाँ के बाद देखो बच्चों, यहाँ तक सब दिख रहा है, यहाँ तक। इसके बाद क्या है, कुछ नहीं, बस ये आंसर आ जाएगा। आप इसको काटोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद, पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड, सेकंड इनवर्स, पर सेकंड कहो या फिर सेकंड इनवर्स कहो, या इसको हर्ट्ज भी बोल देते हैं। आंसर आपका हर्ट्ज में आ जाएगा, पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो हो जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है बच्चों। तो एक अगला क्वेश्चन देखें, ये तो सिंपल सा सवाल था। एक और देखो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है किताब में आपको, और एनसीईआरटी क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि बोर्ड में वहीं से ज्यादा आते हैं, तो इसलिए आज हम 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, और उसमें टाइम ही नहीं बल्कि आपने जो पढ़ा है वो भी इस्तेमाल होगा। क्या है भाई दूसरा क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, क्वेश्चन नंबर 2, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम की स्पेलिंग क्या होती है भाई, SAESIUM। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एक मेटल है, इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड नंबर A थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम, थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम, जो भी आपका सीजियम है, SAESIUM। दूसरा क्या निकालना है, लेमडा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, wavelength of incident light if photocurrent is brought to zero, if photocurrent is brought to zero by stopping potential V0, और उसकी वैल्यू दी है 0.60 वोल्ट, ठीक है भाई। ये सब दिया हुआ है। वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन को अब यहां से सोल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चों गिवन लिखो जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है ना, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल देंगे तो जूल में आ जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सीजियम, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालें। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने F0 बोला था, याद है F0। देखो एक इक्वेशन आपको ध्यान होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E-5, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या हो गया था, E को आप HF डालते हो तो यहाँ पर HF0 आया था, ये HF0 ही ये हो गया था, है ना। तो ये HF0 इक्वल टू 5 था। F0 आपसे पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, पहले में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 पूछा है। आप जानते क्या हो, आप ये जानते हो, कल आपने लिखा था HF0 इक्वल टू 5 था, HF0 इज इक्वल टू 5 था। तो
तो आपसे एफ नोट पूछा है तो आसान है भाई, एफ नोट इजिकल टू 5 दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में एच क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखो ये सब एसआई में है तो इसको भी एसआई में लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बना लो, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। जूल से जूल कट जाएगा पर सेकेंड, यानी कि देखो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको सोल्व कर लेंगे ये हर्ट्ज में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ वेवलेंथ पूछा है तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट, यानी कि वी नोट आपको दे रखा है, वी नोट की वैल्यू दी 0.60 वोल्ट। ठीक है, और एक ये 5 दे रखा था, तो वेवलेंथ निकालनी है आपको। तो ये इक्वेशन आती है देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक, हमेशा इसी को याद रखो बस, E - 5। आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो E की वैल्यू या तो आप HF लिख सकते हो या hc/λ, जो आपको शूट करे। यहाँ लेमडा पे हमारा टारगेट है तो लेमडा के टर्म में लिखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E को क्या डालें, hc/λ डालेंगे क्योंकि हमें लेमडा चाहिए, माइनस में 5। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो कुछ बात पूछा नहीं, इसने पोटेंशियल दिया है देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी बाय E, याद है अभी किया था। तो काइनेटिक एनर्जी बाय E कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। देखो आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बटा E किया था तो वी नोट आया था। तो वी नोट क्या हो जाएगा भाई, वी नोट हो जाएगा काइनेटिक मैक्स बाय E। क्या करना चाहिए बच्चों, वी नोट की वैल्यू दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी है, तो आपको तो ये इक्वेशन पता है। इस इक्वेशन में आपको निकालना है लेमडा निकाल देंगे C पता है, H पता है, 5 पता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये तो पता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या हो जाएगा, E इंटू वी नोट हो जाएगा। बस यहाँ पर E इंटू वी नोट डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू वी नोट इज इक्वल टू hc/λ माइनस में 5। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ से लेमडा निकालना है तो hc/λ इज इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा, E वी नोट प्लस 5, और उसके बाद आपको लेमडा निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो 1/λ इज इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, E वी नोट प्लस 5 बटे में hc। ठीक है, लेकिन आपको तो लेमडा चाहिए, तो 1/λ आ गया, तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो गया, इसको उल्टा कर दो, hc बटा E वी नोट प्लस में 5, ये लेमडा की फॉर्मूला आ गया। इसमें आप पुट कर दो सब चीजें, तो देखो लेमडा का फॉर्मूला, लेमडा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, h यानी कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C की वैल्यू सब जानते हैं 3 इंटू 10⁸8, ये क्या था, जूल सेकंड, साथ लिख लो अगर आपको यूनिट का गड़बड़ लगे तो। C को मीटर पर सेकंड लिखते हैं बटे में, नीचे क्या है, E वी नोट, E को तो E ही पढ़ा रहने दे, वी नोट क्या दिया है 0.60 वोल्ट। ठीक है, और प्लस 5 कितना दिया है भाई, 5 ये रहा है ना, वही हमने यहाँ लिखा था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, अब इसको इकट्ठा करो, देखो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो हुआ, अगर आपको इकट्ठा लिखो इसको इधर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो ये इसको जोड़ दो तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा आ जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 को से करो, 3 3 9, 3 6 18, 1 और 3 6 18 19, ये आ गया, 2 के बाद डेसिमल इनटू, ये 34 है, ये प्लस 8 है, तो 34 में से 8 गए 26, 10⁻⁻26। ठीक है, इधर है जूल सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, देखो जूल सेकंड इंटू में मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड का जूल मीटर बच गया ऊपर, नीचे क्या आएगा 0.60 में ये जोड़ दो तो ये क्या हो जाता है भाई 2.74। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बच्चों देखो ये तो जूल तो एसआई में है, मीटर भी एसआई में है, लेकिन ये एनर्जी की यूनिट एसआई में नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलोगे, और जूल में बदलने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे,
1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से, ठीक है। और जूल से जूल कट जाएगा, मीटर आ जाएगा, तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी मीटर में। आप नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में भी बदल सकते हो, आपको पता है। नैनोमीटर में निकालना हो तो 10 की पावर -9 होता है नैनो, ये होता है बच्चों नैनो, और 10 की पावर -10 ये एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। ये आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो बच्चों मेरा आपसे ये सबमिशन है कि जो भी हमने आपको पढ़ाया है इसको हमारे वीडियो से भी पढ़ें पहले, फिर किताब पर जरूर जाएं, केवल वीडियो पर सीमित ना रहें। और किताब पे जाने के बाद पहले उसकी थ्योरी पढ़ें, किताब एनसीईआरटी फॉलो करें पहले, फिर आप जो चाहें कर लें, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस भी लगाएं। ओके बच्चों, बाय बाय।